नमस्कार भाइयों आज ये लीबॉय ग्रेडर के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे ये स्टार्ट होता है, क्योंकि कई भाइयों से स्टार्ट नहीं होता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप बैटरी के पास आओगे। ये अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर लो। एक ऑफ हो गया और इधर ऑन हो गया। ऑन करके रखना है इसको दोस्तों। ये दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक ऑपरेटर आया था, मैंने एक ऑपरेटर बुलाया था 4-5 साल पुराना था, लेकिन उसने कैटी ग्रेडर चलाया था, उसको कहीं ग्रेडर नहीं मिल रहा था, तो वो लीबॉय ग्रेडर पे आ गया। दोस्तों आ तो गया, लेकिन चलाना तो बहुत दूर की बात, उससे स्टार्ट भी नहीं हुआ है। इसीलिए दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाएगा कैसे ये स्टार्ट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इमरजेंसी को देखेंगे। इमरजेंसी अगर नीचे है ना तो इसको ऊपर उठा लीजिए, ऊपर उठा लीजिए। इमरजेंसी से दोस्तों सारा करंट बंद हो जाता है। कहीं पे कैबिन में, आपके कैबिन में कहीं पे करंट नहीं आएगा। इमरजेंसी को ऑन करने के लिए ऊपर उठाना पड़ेगा इसको। तो इसको इमरजेंसी को ऑन करके और ये पार्किंग वाला बटन दबा दोगे, पी वाला बटन। ये देखो जल रहा है पी वाला बटन। अब हटा दिया, बंद हो गया। ये देखो जल रहा है, ये जलना चाहिए दोस्तों। इसको इस तरफ दबा लेना, इस तरफ दबा के। ये गियर है दोस्तों, इसको आगे फॉरवर्ड है, आगे रिवर्स है, इधर पीछे रिवर्स है, आगे फॉरवर्ड है। तो आगे बैक गियर है, ये आगे वाला गियर हो गया, ये पीछे वाला गियर हो गया। तो ये ध्यान दीजिए, किसी तरफ नहीं होना चाहिए, ना तो ये पीछे होना चाहिए ना आगे होना चाहिए, ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। पी वाला बटन लगा होना चाहिए। और इमरजेंसी उठाने से तो करंट ही आएगा दोस्तों। तो आप स्टार्ट कर सकते हो। ये इसकी चाबी है, स्टीयरिंग के पास में ये चाबी है इसकी। ये देखिए स्टार्ट हो गया। और दोस्तों स्टार्ट हो गया। अगर आपको आगे बढ़ाना है ना तो ये पी वाला बटन जो लगाया आपने, पार्किंग, ये इसको हटा लेना। पी वाला बटन हटा के दोस्तों ये गियर के ऊपर बटन दबा लीजिए। बटन दबा के अगर आपको आगे जाना है तो आगे कर दीजिए, पीछे जाना है तो पीछे कर दीजिए। मेरे को आगे जाना है, मैंने बटन दबा के आगे छोड़ दिया। देखो दोस्तों, अगर आपको गियर में ही रोकना है तो आप ब्रेक दबा लीजिए, रुक गया। थोड़ी देर के लिए अगर आपको रोकना है तो ब्रेक दबा लीजिए। अगर ज़्यादा देर के लिए रोकना है तो इसको फिर से न्यूट्रल कर दीजिए। तो इस समय दोस्तों देखो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक गियर बढ़ते जाएंगे। जैसे आप एक्सीलेटर दबाते जाओगे, एक्सीलेटर जैसे बढ़ता जाएगा और गियर भी इसके बढ़ते जाएंगे अपने आप गियर प्लस होते जाएंगे। जैसे एक्सीलेटर प्लस होता जाएगा, गियर भी प्लस होते जाएंगे। अगर आपको ऑटोमेटिक नहीं चलाना है, ये ऊपर वाला बटन है, एक बार फिर दबा लीजिए। ये देखो मैनुअल हो गया। अगर आपको अब पीछे जाना है तो इसको पीछे कर दीजिए, पीछे कर दिया। पीछे गियर दोस्तों इसके 3 है, रिवर्स गियर इसके 3 है। तो दूसरे गियर में जा रहा है दोस्तों। तीसरा गियर ये तब पकड़ेगा जब आपका आरपीएम रेस कम से कम 1500 के चक्कर पे होगा। 1500 पे आपका आरपीएम होगा तब तीसरा गियर ये पकड़ेगा, नहीं तो कईयों से तो तीसरा गियर ही नहीं पकड़ता है। मैं बता देता हूँ, ये कम से कम ये दूसरे गियर में जा रहा, तो एक्सीलेटर आप दबाते रहोगे। जब आपका मीटर 1500 में पहुँच जाए तब आप इसको उधर कर देंगे। गियर अगर आपको डालना है मैनुअल करके, अगर ऑटोमेटिक में रखोगे फिर तो अपने आप पड़ जाएगा गियर। अगर मैनुअल में रखा है तो इसको उधर कर दीजिए। ये देखो प्लस, इधर माइनस, उधर प्लस होते जाएंगे गियर इधर। ये देखो 1 नंबर गियर है, ये देखो मैंने उधर कर दिया, 2 नंबर गियर होगा। ऐसे दोस्तों उधर गियर पड़ेंगे, इधर निकलेंगे। ZF का इसमें ट्रांसमिशन है। और दोस्तों आगे वाले गियर भी ऐसे एक्सीलेटर के हिसाब से पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर दूसरे गियर में आप अगर सोच रहे हो कि कैट जैसे या और ग्रेडरों की तरह आप सोच रहे हो कि हम तो चौथा गियर एक ही बार डाल दें, 4 नंबर गियर डाल दें, फिर इसको बढ़ाएं दौड़ाएं ज़ोर से, ऐसा नहीं दोस्तों। ये
चलेगा ही दूसरे गियर में। फिर आप एक्सीलेटर दबाओगे, उसके बाद में जब ये गियर पड़ेगा तीसरा गियर जब डालना है दोस्तों ये देखो दूसरे गियर में जा रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, रुकिए। बैक गियर का तो आपको मैंने बता दिया, तो 3 गियर है, तीसरा गियर तब पकड़ेगा 1500 पे जाके। आगे को देखो मैंने डाल दिया, दूसरे गियर में चलेगा ये, दूसरा गियर ऑटोमेटिक दूसरा गियर आ जाता है। तो दोस्तों आप एक्सीलेटर दबा रहे हो, ये देखो एक्सीलेटर दबाया मैंने, 3 नंबर गियर होगा। अब 4 नंबर करना है, ये देखो 4 नंबर होगा। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, दूसरे जब आगे को आप जा रहे हो, फॉरवर्ड में जा रहे हो, 2 नंबर से जब आपको 3 नंबर करना है, जैसे एक्सीलेटर आपने दबाया, एक्सीलेटर से पैर उठा के फिर इसको प्लस करना है। फिर जब 3 नंबर से 4 नंबर करना है, फिर एक्सीलेटर से पैर उठा के फिर इसको प्लस करना है। ऐसे दोस्तों एक्सीलेटर से पैर उठा के फिर आपको प्लस करना है। अगर बैक गियर में देखो जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, आप ब्रेक दबा के रोकेंगे पहले, जब रुक जाए फिर आप फॉरवर्ड गियर डालिए, फिर आपको आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही दोस्तों जब गियर आपको प्लस करने हैं तो एक्सीलेटर से पैर उठा के करने हैं, क्योंकि ये झटका मारता है बहुत दोस्तों। अगर आप एक्सीलेटर से पैर उठा के गियर प्लस करेंगे तो झटका नहीं मारेगा दोस्तों बिल्कुल भी। अगर आप पीछे जा रहे हो तो बिल्कुल रोक के, टायर बिल्कुल रुकने चाहिए, टायर रोक के फिर आपको फॉरवर्ड गियर डालना है, फिर भी झटका नहीं मारेगा। अगर आप पीछे जा रहे हो, एकदम आगे वाला गियर डालिए तो झटका मारता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तो झटका मारता है। क्लच नहीं है इसमें। और दोस्तों ये हैंड रेस है, इसकी हाथ वाली रेस है, ये हाथ वाली रेस है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखें, जब आपको गियर स्टार्ट करके गियर डालना है तो एक्सीलेटर बिल्कुल ऑफ होना चाहिए, एक्सीलेटर को दबाएं ना बिल्कुल भी। एक बात दोस्तों मैं और बता दूंगा आपको, जैसे आपने मैनुअल में रखा है, ऑटोमेटिक में आपने रखा है अगर, तो ये देखो मैंने पहले बताया है, अगर तो ऑटोमेटिक में है फिर तो गियर अपने आप पड़ेंगे, अपने आप निकलेंगे एक्सीलेटर के हिसाब से। अगर आपने मैनुअल रखा है, गियर आपको डालने पड़ेंगे, प्लस आपने कर दिया, लेकिन जब एक्सीलेटर कम होगा ना, एक्सीलेटर कम होगा तो गियर अपने आप डाउन हो जाएंगे। जैसे हम चौथे गियर में देखो ब्लेड मार रहे हैं, आगे कहीं कटिंग आ गई तो अपने आप तीसरा गियर आ जाएगा, अपने आप तीसरा हो जाएगा। अगर आपका एक्सीलेटर और ज़्यादा कम हो गया, इंजन के चक्कर और कम हो गए तो दूसरा गियर आ जाएगा। ऐसे दोस्तों गियर अपने आप डाउन हो जाते हैं। और दोस्तों ठीक है, बाकी जानकारी इसकी मैं आपको बाद में दूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।